Hey, hello my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe and punctual from your home. Okay my dear students, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जल्दी ही आ रहे हैं, 1-2 दिन में ही आपको डेट शीट पता चल जाएगी। तो बच्चों, अब आपको मैंने कल जो रिवीजन कराया था उसमें मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि आपको आर्टिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो ही आपको फिर से समझा दूं, ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आप अपनी एक्सरसाइज को भी अपडेट कर सकें। सो लेट्स टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज exercises of article. Okay, use the article and a and the correctly in the blanks given below. If a blank does not need an article, place a cross in the blank. Okay, तो बच्चों, आपको जहाँ जिसकी इम्पोर्टेंस लग रही है, जहाँ रिक्वायरमेंट लग रही है ए की, वहाँ आप ए लगाओगे, एन वहाँ एन, और जहाँ द तो वहाँ टी एच ई द। और अगर कोई भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, जितना ज़रूरी होता है हमें ये जानना कि आर्टिकल कौन सा कहाँ यूज़ होना है, उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि ये पता होना चाहिए हमको कि कहाँ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कंट्री नेम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। सिटी, कंट्री, गेम, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, पीपल, इन सब के नेम के आगे आर्टिकल लगता ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर यह यूरोपियन है, यूरोपियन क्लाइमेट की बात की जा रही है, तो यहाँ आप यूज़ करोगे अ यूरोपियन क्लाइमेट इज सॉरी अ यूरोपियन क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट, तो यहाँ पर आ यूज़ करोगे। हम्बल मैन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड विद डैश ऑनर, तो हम्बल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और यहाँ ऑनर के एन ऑनर। ओके, उसके बाद बच्चों, आई वॉन्ट टू प्ले डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वॉवल से स्टार्ट हुआ तो एन अम्ब्रेला, टिक, एन अम्ब्रेला। उसके बाद फिर दोबारा अम्ब्रेला यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे द यूज़ करोगे। एक ही सेंटेंस में जब 2 बार एक ही नाउन यूज़ होता है तो फिर आपको वहाँ पर टी एच ई द यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले रूल नहीं बताया था, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आज बता रही हूँ, इसको अपडेट कर लो। मैंने बोला आपको अपडेट करने वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, पहली बार तो आप एन लिखोगे, और जब एक सेंटेंस में उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में दोबारा डिस्कशन होता है तो दूसरे बार में हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, द अम्ब्रेला दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज स्पॉइल्ड। उसके बाद यूनिफॉर्म, वही चीज़, एन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये आपका वॉवल से स्टार्ट है। इसके बाद बेटा, विच यू हैव वर्न इज डर्टी, फिर वही बात, फिर वही बात, पर्टिकुलर एक नाउन के बारे में दोबारा डिस्कशन हो रहा है तो द यूज़ करेंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला इज डैश अफ्रीकन, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन अफ्रीकन। ठीक है, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, THE, द नोबेल प्राइज। ठीक है, इसके बाद बेटा THE नोबेल, द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज, एंड ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। बेटा एच लगा ज़रूरी है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एच, बट इसका जो हम लोग जब इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस स्पेलिंग को, तो क्या होता है, ऑनेस्ट ना कि हॉनेस्ट। ऑनेस्ट होता है तो ओ आ रहा है आपका, तो एच को डिस्पेयर कर लीजिए, ओ से स्टार्ट कीजिए, तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एन यूज़ होगा। ठीक है, एन यूज़ होगा। ही बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, तो बेटा कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उसकी पहले कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको आर्टिकल यूज़ करना होगा, तो ये ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेल्थी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपको यहाँ पे कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द THE द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद
डैश यूनिवर्सिटी डिग्री इज डैश मस्ट टू गेट डैश जॉब इन डैश गवर्नमेंट। तो क्या होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ लेकिन आपको अपडेट करना है फिर से इसलिए। और यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है। तो अ यूनिवर्सिटी डिग्री, बेटा अ के पहले आ भी तो यू से स्टार्ट है, आप बोलोगे वोवेल है, नहीं वोवेल नहीं है ये बेटा, देखो कॉन्सोनेंट है क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन या होता है, या मतलब ये वोवेल नहीं है, ठीक है। तो इज मस्ट टू गेट डैश टू जॉब, तो बेटा इसमें क्या रखोगे, मस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, जॉब के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, गवर्नमेंट के पहले आपको TH ही लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश enlightened one, he received dash alignment under डैश बुद्धि और पीपल ट्री। तो आप लिखोगे यहाँ पर एनलाइटेंड का में कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्रॉस करना है, यहाँ पर भी इसके ऊपर भी क्रॉस था, यहाँ पर भी क्रॉस था, यहाँ TH दा था, ठीक है। और यहाँ पर एल इसमें द, इसमें भी TH दा बेटा यहाँ पर लिखना है आपको। एंड बुद्धि पर्टिकुलर कोई जगह का नाम हो रहा है इसलिए TH दा बुद्धि और पेपर ट्री। उसके बाद एन एगल, नेक्स्ट में एन एगल is considered a king among the birds, is considered a king among the birds, TH the birds, ठीक है बेटा। इसके बाद an antelope, an antelope, an age, EDH, an age, the lake, TH the lake, TH the lake, and when the but and वही चीज़, अब वही चीज़ यहाँ पर दोबारा डिस्कशन हो रहा है एंटेलोप का, तो TH दा ही लिखने, बट TH दा वॉज, एंटेलोप वॉज टू क्विक फॉर द कोयट एंड रन अवे। ओके, ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। इसमें कल आप लोग बहुत ही कंफ्यूज थे इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको समझा दूँ, ठीक है। Thank you for all my dear students, and you have to do again and send me quickly.